ओम शांति। मीठी मम्मा सबकी हृदयेश्वरी थी। मातेश्वरी जी का नवविश्व की संरचना में कुशल प्रबंधन अद्भुत और अद्वितीय था। मम्मा ने इतनी कन्याओं को जहाँ मातृ स्वरूप में पालना दी थी, वहीं पर उनकी परिवर्तन शैली में भी निपुणता थी। मम्मा देखती थी कि भूल हो गई है, ये कन्या सम्मुख आने में हिचक रही है और ये हिचक शर्मिंदगी के कारण है, तो मम्मा का प्यार वात्सल्यमय संबोधन में जाग जाता था। ऐसे में यज्ञवत्सों को बुलाकर उनकी भूल बताती और उनको वो कमजोरी तिनके के समान लगता था। सामने वाला भी भूल को स्वीकार करके सदैव के लिए उसे सुधार लेता था। उसका दिल दर्पण स्वच्छ हो जाता था। मम्मा ज्ञान की विवेचना करती थी तो लगता था मम्मा नहीं, साक्षात सरस्वती देवी ही बोल रही है। एक बार सिकंदराबाद में समाज के कुछ लोग विरोध दर्शा रहे थे। पिता श्री ब्रह्मा ने मम्मा से कहा, आप वहाँ जाइए। मम्मा ने श्रीमत सिर आंखों पर रखी और चल दी। तो मम्मा सिकंदराबाद गई, विरोधियों से मिली। मम्मा की मधुर सार गंभीर बातें सुनकर वो पानी पानी हो गए। उन्हें लगा माँ सरस्वती स्वयं मुखर हो उठी है। माँ सरस्वती के इस स्वरूप को देख उन्होंने कहा, माँ क्षमा करें, हमें आपका परिचय नहीं था। आपके मुख कमल द्वारा ज्ञान की जो विवेचना सुनी है वो अद्भुत है, चिंतन योग्य है। हम आकर अनुकरण करें या न करें, परंतु आपके आगमन से हमारे अंतचक्षु खुल गए हैं। उनके मन में परमात्मा के प्रति, पिताश्री के प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न हो गए थे। मम्मा क्षमा का प्रतिरूप थी। यज्ञ की व्यवस्था से संबंधित यदि कोई भी शिकायत लेकर आता था तो मम्मा सामने वाले को समझाती थी कि आपके प्रति अमुक व्यक्ति के दिल में कोई भाव नहीं है, आपके दिल के भाव हैं तो उसको निकाल दो। मम्मा टूटे दिलों को जोड़ती थी। ड्रामा पर निश्चय, बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय होने के कारण मम्मा नंबर 1 बनी। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी। नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखा। मम्मा सदैव कहती थी, सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को न देखो। बाबा व ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। दादी हृदय पुष्पा जी अपना अनुभव सुनाती है। कराची में एक दिन उनके पेट में बहुत दर्द शुरू हुआ। उन्हें करीब 30 बार बाथरूम जाना पड़ा, तो इसकी उन्हें ज़्यादा कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनको दृढ़ निश्चय था कि मेरा जीवन अब भगवान के हाथों में है। मेरा रक्षक भगवान है, चाहे यहाँ रखे, चाहे अपने वतन में ले जाए, जैसे उनकी इच्छा। फिर बाद में जब बाबा को ये पता चला कि दादी बेहोश होकर गिर पड़ी है, तो बाबा तुरंत आए और उन्हें दिष्टि दिया। फिर थोड़ी देर बाद दादी ने आंखें खोली और बाबा बाबा कहने लगी। तो बाबा ने तुरंत मम्मा को बुलाया और कहा, इसकी संभाल आपको करनी है। मम्मा ने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने 7 दिन का पूरा प्रोग्राम दिया कि बच्ची को क्या खिलाना पिलाना है। बाबा ने मम्मा को कहा, 2 दिन बच्ची को हर घंटे 3-3 चम्मच केवल पानी देना है। उसके बाद 2 दिन हर घंटे में 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच दूध देना। 5वें दिन 2-2 चम्मच खिचड़ी देना। मम्मा ने उसी प्रकार किया।
दादी 1 हफ्ते में ठीक हो गई, मानो दवा और दुआ ने उन्हें ठीक कर दिया। परंतु बाद में भी मम्मा उन्हें अपने हाथों से ही खिलाती रही। तो दादी ने कहा, मम्मा अब मैं ठीक हो गई हूँ, मैं अपने हाथों से खाऊंगी। मम्मा ने कहा, ये बाबा का डायरेक्शन है, जब बाबा कहेंगे तब ही आप अपने हाथों से खा सकती हो। अगले दिन मम्मा ने रात को 10 बजे दादी को अपने कमरे में आने को कहा। दादी जब कमरे में गई, मम्मा संदली पर बैठकर दादी को सामने बिठाकर रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक दादी को दिष्टि देती रही और योग कराती रही। दादी को ऐसा अनुभव हुआ कि मम्मा ने उनमें सारी शक्तियाँ भर दी है और दादी एक दिव्य प्रकाश में बैठी है। सुबह मम्मा ने कहा, अब आप अपने कमरे में जाके सो जाओ। तो सुबह कई बहनें मम्मा के पास गई और मम्मा से पूछा, हृदय पुष्पा बहन ने ऐसा क्या तपस्या की है जो आप उसके ऊपर इतना ध्यान देकर उसकी सेवा कर रही हो? तो मम्मा ने कहा, आप सब उससे ही पूछो ना कि आपने ऐसा क्या किया है। तो सभी बहनें दादी के पास गई और पूछने लगी, आपने कौन सी ऐसी तपस्या की है जो मम्मा ने स्वयं आपकी विशेष सेवा की है? तो दादी ने कहा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जीवन उसी को अर्पण किया है। जब से बाबा को जीवन दिया है तब से एक शिव बाबा के सिवा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है और यही मेरी तपस्या है। जब सेवा के लिए दादी को बेंगलोर भेजा गया और बेंगलोर में कई साल तक सेवा नहीं हुई, उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ा। और जब ये बातें बाबा को पता चली तो बाबा ने मम्मा से कहा, मेरी बच्ची बहुत तकलीफ़ में है, आप बेंगलोर जाओ और साथ में उसको लेके आओ। तो ये समाचार दादी को मिला कि मम्मा पहली बार बेंगलोर आ रही है। दादी योग में बैठी, उन्हें अनुभव होने लगा कि मातेश्वरी जगदम्बा यहाँ आ रही है तो ज़रूर प्रकृति दासी बनेगी। और ऐसा हुआ, किसी ने उनको कहा, आप कमर्शियल स्ट्रीट में जाओ। और दादी योग से उठकर सोचने लगी, कमर्शियल स्ट्रीट कहाँ है। वो सेंटर से निकलकर पूछते पूछते कमर्शियल स्ट्रीट पहुँच गई और वहाँ जाकर मन से आवाज़ आई, आप आगे जाओ। थोड़ी दूर आगे गई तो देखा बड़ा सेठ अपने दुकान की ओर जा रहा था। फिर अंदर में आवाज़ आई, इस दुकान के मालिक से जाके मिलो, ये जगदम्बा का भक्त है। दादी दुकान में गई और दुकान के मालिक ने पूछा, माता जी आपको क्या चाहिए? तो दादी ने कहा, आप जगदम्बा को जानते हो? तो मालिक ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो जगदम्बा का भक्त हूँ। तो दादी ने कहा, वो जगदम्बा अभी चैतन्य में है और बेंगलोर आ रही है। तो ये बात सुनकर सेठ को बड़ा आश्चर्य होने लगा। कहा, अच्छा, ये मेरा सौभाग्य है, मैं चैतन्य में अपनी इष्ट देवी से मिलूँगा और वरदान लूँगा, आशीर्वाद पाऊँगा, मेरी जन्म जन्मांतर की इच्छा पूरी होगी। फिर सेठ ने कहा, आपकी बात सुनकर मेरे सामने वो दृश्य आ रहा है कि मैं जगदम्बा से मिल रहा हूँ। दादी ने कहा, जगदम्बा से मिलने के लिए कई लोग उत्कंठित हैं। तो सेठ ने कहा, इसके लिए मुझे क्या करना है? तो दादी ने कहा, बहुत लोग उनसे मिलने आएंगे, इसलिए एक बड़ा हॉल चाहिए, उनके रहने के लिए एक बड़ा बंगला चाहिए। सेठ जी ने कहा, माता जी अभी अभी हमारी एक नई धर्मशाला बनी है, उसका उद्घाटन थोड़े दिनों पहले ही हुआ है, उसमें रहने का भी प्रबंध है, आप एक बार देख लीजिए। सेठ जी ने दादी को कार में बिठाया, धर्मशाला दिखाया। दादी को पसंद आ गई। धर्मशाला नहीं थी और उसमें रहने का भी प्रबंध था। फिर उस सेठ जी ने गेहूँ, चावल, घी आदि राशन भी भेज दिए। प्रत्येक कमरे में चारपाई, बिस्तर आदि भी लगा दिया। मातेश्वरी जी के कमरे में चारपाई, बेडशीट, संदली आदि सब लगा दिया। अब मम्मा के आने के लिए निमंत्रण पत्र छपाना था।
तो दादी के अंदर विचार चला और अंदर से आवाज़ आई, आगे जाओ। दादी आगे गई तो वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस था। तो दादी अंदर गई तो प्रेस के मालिक ने पूछा, माता जी क्या चाहिए? जगदम्बा सरस्वती बेंगलोर आ रही है। दादी ने कहा, हमें निमंत्रण पत्र छपाना है। तो प्रेस के मालिक ने कहा, आप बताइए, हम छाप देंगे। दादी के मुंह से अंग्रेजी के ऐसे ऐसे शब्द निकले जो पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं बोल सकता, और वो शब्द थे, मातेश्वरी जगदम्बा इज अराइविंग बेंगलोर। प्लीज हैव द ब्लेसिंग ऑफ कंप्लीट प्योरिटी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर मेनी बर्ड्स। ऑल आर इन्वाइटेड। प्रेस के मालिक ने फिर पैसे मांगे। दादी के पास कुछ तो था नहीं। तो दादी ने कहा, मैं जाकर एक माता को पैसे देकर भेजूंगी, आप उनके हाथों में काट दे देना। अब मातेश्वरी जी के स्वागत के लिए फूल हार चाहिए था। थोड़े दिन पहले एक माली भाई ने कोर्स किया था। उसने कहा, जगदम्बा माँ के लिए जितने हार फूल चाहिए उतना मैं ले आऊँगा। फिर वो दिन भी आ गए। मातेश्वरी जी बेंगलोर पहुँची। भव्य स्वागत हुआ। उस सेठ ने जब मम्मा को देखा, उनके जैसे मन वांछित फल मिल गया। वो तृप्त हो गया। मम्मा की वाणी सुन के सभी बहुत आनंदित हुए। ब्राह्मण परिवार भी मिले। फिर मम्मा जब वापस जाने लगी तो मम्मा ने दादी से कहा, आपने हमको बाबा का घर तो दिखाया नहीं। तो दादी पहले बातों बातों में टालती रही। फिर मम्मा ने जब बार बार कहा तो दादी उनको वहाँ ले गई, जहाँ एक छोटा सा कमरा था। वहाँ खाना भी बनाना होता था, खाना भी होता था, क्लास भी कराना होता था, विश्राम भी करना होता था, कोर्स भी कराना होता था। तो मम्मा ने कहा, आप लोगों को बाबा ने शहजादियों माफिक पाला है। अभी आपका ये रहन सहन मुझसे देखा नहीं जाता। बाबा ने मुझे खास आपको ले आने के लिए भेजा है। तो दादी ने कहा, मम्मा मैं कायर सिपाही नहीं हूँ, युद्ध स्थल से वापस नहीं लौटूंगी। मम्मा ने कहा, आप थोड़े ही आ रहे हो, बाबा बुला रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। दादी ने कहा, मर मिटेंगे लेकिन हम हटेंगे नहीं, मैं गुलदस्ता बनाकर ही बाबा के पास आऊँगी। दादी का दिल निश्चय सुनकर मम्मा फिर वापस बाबा के पास आबू पहुँच गई। इसी तरह मम्मा ने विनम्र सेवाधारी माँ बनकर बीमारी के समय दादी का उपचार किया और संकटमय समय पर सेवा स्थान पर आकर दादी को सहयोग दिया, स्नेह दिया तथा सेवा स्थल पर आगे बढ़ने के लिए उनमें शक्ति भर थी। प्यारे बाबा को शुक्रिया। ओम शांति।